हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप फिजिक्स के लिए काइनेमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम आपको 10 क्वेश्चंस करवाएंगे। उस 10 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड और इससे जो भी आपके कम लेवल वाले क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से कर पाइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ दोस्तों इसे पूरा देखिए ताकि यहाँ से कुछ आप सीख सके। इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वाले इससे वीडियो में करवाया हुआ हूँ, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी क्वेश्चंस को आपको करवाया जाएगा सिंपली आपको देखना है और सीखना है कि किस मेथड से हम करवा रहे हैं, और आपको इसी मेथड्स को अपने क्वेश्चंस अपने एग्जाम में अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ए कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई। एक कार है जो कि एक्स टू वाई से मूव कर रहा है, कोई एक्स स्टेशन से कोई वाई स्टेशन से मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी यू। किससे मूव कर रहा है? वी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और रिटर्न कर रहा है इधर कितने वेलोसिटी है? वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, रिटर्न हो रहा है। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप। इस राउंड ट्रिप के एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी आपको वी एवरेज बताना है। तो बताइए वी एवरेज का सबसे पहले तो वी एवरेज का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टोटल टाइम। यही होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम यहाँ पे सिंपली इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है आपका? डी डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? डी डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे बनाएंगे? डी डिस्टेंस दिया हुआ है हम, तो फिर हम कैसे बनाने वाले हैं इसको कि यहाँ से यहाँ तक किसी भी एक्स से वाई जाने पर डिस्टेंस डी दिया हुआ है, और इसका वी यू वेलोसिटी दे रहा है, और इधर से आने में वी डी वेलोसिटी हमें दे रहा है। तो आपको पता है वी एवरेज क्या होता है? देखिए जिस वे से हम आपको बता रहे हैं आप उसी वे से बनाइए, आपका समय एग्जाम में बचेगा। वी एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? इधर से जाने में डी डिस्टेंस कवर किया, इधर से जाने में कितना? डी डिस्टेंस कवर किया, और इधर से आने में कितना हो गया? फिर डी डिस्टेंस क्या हो गया? टू डी डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले वाले जर्नी के लिए, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स, कोई बॉडी एक्स से वाई जा रहा है, अगर इधर जा रहा है तो कितना टाइम कवर कर रहा है? तो आपको पता है इसका डिस्टेंस पता है, इसके लॉन्ग का वेलोसिटी पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देना होता है। तो डिस्टेंस कितना है? डी। स्पीड कितना है बताइए? वी यू है। क्या है? वी यू प्लस क्या है? आपको पीछे से इधर आने में, बैक आने में कितना लग रहा है डिस्टेंस? तो डी ही लग रहा है, और स्पीड क्या है? वी डी है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपको यहाँ से डी एलसीएम लेंगे तो ये डी कट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2/1/वी यू प्लस 1/वी डी। ओके, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा वी यू इंटू वी डी अपॉन टू टाइम्स, तो पहले से तो टू टाइम्स तो रहेगा ही, अपॉन क्या हो जाएगा नीचे? वी यू प्लस वी डी। ठीक है, इन ऑप्शन नंबर क्या हो गया? टू वी डी वी यू अपॉन वी डी प्लस वी यू। ठीक है, यानी क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो देखिए इस टाइप से आपको बनाना है। एक और आप लोग कहते हैं क्या कि इसका मतलब एक समझ सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है कि आपको जब भी इस टाइप से दिया हो कि कोई यू वेलोसिटी जा रहा है या इधर से वी वेलोसिटी से आ रहा है, इधर से वी वेलोसिटी से इधर यू से जा रहा है, इधर वी वेलोसिटी से आ रहा है, तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि आपको हार्मोनिक मीन लगा देना। क्या लगाना? हार्मोनिक मीन लगा देना है 2 × वी इंटू यू अपॉन वी प्लस यू, ये आपको लगाना है। तो ये आप याद करने के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन आपको जब आप देने जाइएगा तो आपको इतना सारा वहाँ पे आपका फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक रहेगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा वहाँ पे आपको सिर्फ जो आपको लॉन्ग मेथड याद रहेगा यही एक्चुअल होता ही है। जो लॉन्ग मेथड याद रहते हैं उसी को आप वहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं, हर का आपको शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहता है। इसके कारण हम आपको चाह रहे हैं कि लॉन्ग मेथड बता दें, और इसके रिगार्डिंग कोई शॉर्ट ट्रिक है तो उसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान दिलवा दें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मैन थ्रो बॉल्स विद द सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड। एक मैन है, एक आदमी है जो कि एक बॉल को थ्रो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर, वन आफ्टर द अदर इट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। या हर एक 2 सेकंड के बाद, एक पहले 2 सेकंड के बाद एक बॉल छोड़ा। मान लीजिए इस अभी 1 सेकंड के समय बॉल ऊपर फेंका, फिर 2 सेकंड के बाद फिर बॉल ऊपर फेंका, सिमिलरली फिर अगले 2 सेकंड के बाद फिर ऊपर बॉल फेंका। तो आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। यानी आपको बताना है कि हम कितने स्पीड से उस बॉल को फेंकें, इससे क्या हो कि आपका मोर देन वन बॉल क्या हो? आपके स्काई में रहे, यानी हवा में रहे। तो देखिए आपको पता है, मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है, कोई चुन्नू है। क्या है? चुन्नू। ठीक है, तो ये चुन्नू क्या करता है? बॉल ऊपर फेंकता है। क्या करता है? बॉल को ऊपर फेंकता है। ठीक है, तो हर एक 2 सेकंड के बाद, ठीक है, हर एक 2 सेकंड के बाद क्या करता है? बॉल को ऊपर फेंकता है। तो आपको पता है एक रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है कि v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। और यहाँ है v का पता है आपको, यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट पे जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चला जाएगा वो बॉल,
तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है और फिर वहाँ से बॉल वापस क्या होता है, नीचे आने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं v क्या हो गया, 0 हो गया। u क्या है, हम u को कुछ मानते हैं सीधे u, और आपको पता है कि जब बॉल ऊपर फेंका जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो नीचे लग गया, तो ये क्या हो गया, माइनस जी इंटू टी हो गया। ठीक है, तो u इक्वल टू क्या पता चल गया, g इंटू टी पता चल गया। ओके, तो u इक्वल टू हमें पता चल गया g इंटू टी, और यू जी का वैल्यू तो 9.8 होता है और टी का वैल्यू 2 सेकेंड दे रहा है, तो ये क्या हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया कि 19.6 मीटर पर सेकेंड से कितना है, 19.6 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, इनिशियली बॉल को वो फेंक रहा है। तो अच्छा बताइए दोस्तों कि एक सेकेंड, आप एक इसको सोचने वाला चीज़ है कि आप कैसे सोचिएगा कि मान लेते हैं पहला बॉल हमें हर एक 2 सेकेंड के इंटरवल पे फेंक रहा है, तो u इक्वल टू कितना पे फेंका, u इक्वल टू, कभी कभी क्या होता है मार्कर नहीं चलता है, सॉरी, u इक्वल टू क्या होता है 19.6 मीटर पर सेकेंड। इस पे वो क्या कर रहा है, बॉल को ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, इस पे बॉल को फेंक रहा है और हर यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जाके वो क्या हो जा रहा है, बॉल मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जा रहा है और वो क्या जा रहा है, वापस आने लग रहा है। तो जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल वहाँ पे फेंका, जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल वहाँ पे फेंका, तो वहाँ पे पहुंचा बॉल, यहाँ पे पहुंचा, फिर क्या हुआ, हम फिर नीचे से एक और बॉल को फेंक दिए। जैसे t इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे हुआ, हम नीचे से एक और बॉल को फेंक दिए। ठीक है, तो इस बॉल को फिर यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुंचने में, जब तक यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड में वो बॉल पहुंचेगा तब तक ये बॉल क्या होगा, नीचे आ गया होगा। क्यों नीचे आ गया होगा, कि आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट यानी ऊपर जाने का जो समय होता है और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, वो हमेशा इक्वल होता है। अगर हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, जो एक्सटर्नल एयर रेसिस्टेंस होता है उसको निगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट ही किया जाता है, नहीं दिया हुआ है तो उसको निगलेक्ट करना होता है। तो आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के। तो अगर पहले वाले बॉल 2 सेकंड के ऊपर पहुंचा, तो जैसे 2 सेकंड बीता हम फिर दूसरा बॉल फेंके, तो दूसरा बॉल हमारा जैसे ही 2 सेकंड पे पहुंचा, यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकंड पे जैसे दूसरा बॉल पहुंचा तब तक पहला बॉल क्या हो गया, नीचे आ गया था। फिर क्या हुआ, फिर हम तीसरे बॉल को फेंके, तो फिर जो आपका दूसरा बॉल है वो नीचे आ रहा होगा जस्ट, और आपका तीसरा बॉल क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। तो इसमें देखा जाएगा कि आपको हमेशा 2 ही बॉल क्या होगा, आपको हवा में दिखेगा, एक बॉल ऊपर जाते हुए दिखेगा, एक बॉल नीचे आते हुए दिखेगा। समझ रहे हैं आप क्या बोलना है, क्या बोलना चाह रहे हैं, कि एक बॉल ऊपर जाते दिखेगा, एक बॉल नीचे आते दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा इस समय, कि आपको हमेशा ऐसा दिखेगा कि हमेशा 2 ही बॉल क्या हो रहा है, आपको एयर में है। लेकिन अगर आप क्या कीजिएगा, अगर आप 19.2 मीटर पर सेकेंड से आप स्पीड को अगर बढ़ा देते हैं, अगर आप 19.6 मीटर पर सेकेंड से स्पीड को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, u इक्वल टू अपने 19.6 मीटर पर सेकंड को बढ़ाते हैं अगर, तो क्या करता है, देखिए आपको u इक्वल टू जी इंटू टी था, g तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो g तो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप 19.6 मीटर को बढ़ा देते हैं तो आपका क्या होगा, टाइम चेंज हो जाएगा। अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो आपको हो सकता है कि आपका क्या हो, बहुत सारा बॉल ऊपर रहे। ठीक है, तो आप अगर इससे क्या कीजिएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी दीजिएगा तो आपका बॉल क्या होगा, हवा में रहने का चांस होगा। ठीक है, हवा में रहने का क्या होगा, चांस होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपके आंसर के अनुसार, आपके आंसर के अनुसार कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऐसे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, इसमें थोड़ा आपका हल्का न्यूमेरिकल भी लगाया गया है। तो ऐसे से आपके क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाले क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं ना, कि पूछ दिया जाएगा स्पीड दे दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है, तो आपको लगाना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये कौन पूछेगा, ये तो लल्लू वाला क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन से पूछेगा। रियलिटी यही है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है इस बार अच्छे क्वेश्चन और पूछने का चांस हो, क्योंकि बहुत सारा समय दिया गया है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए एंड इनिशियल वेलोसिटी यू इन द फर्स्ट टी सेकंड इज। आपको बताना है कि किसी एक एवरेज वेलोसिटी बताना है एक पार्टिकल का जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और उसका क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए का क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल कितना दे रहा है, यू से जा रहा है, और आपका टाइम कितना दे रहा है, टी सेकेंड, फर्स्ट टी सेकेंड में आपको बताना है। ठीक है, कि कितना वो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा। तो आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। आपको वी एवरेज कितना होता है, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आपको अगर किसी चीज़ का, आपको जो आपका 3 लॉ जो होता है, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप जो पढ़ेंगे, आपको काइनेमेटिक्स में जो आप पढ़ेंगे 3 लॉ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एम टी स्क्वायर, जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इस रिलेशन को यहाँ पे आप यूज कीजिए। आप इसमें से कौन सा रिलेशन यूज होगा, एस इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रहा है, इनिशियल वेलोसिटी यू टी दे रहा है, यू दे रहा है, टाइम क्या है, टी दे रहा है, यू टी प्लस हाफ ऑफ एक्सप्रेशन दे रहा है ए इंटू टी स्क्वायर। तो आपको टोटल डिस्टेंस यही हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अपन क्या होगा नीचे, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम टी ही है, क्योंकि आपको फर्स्ट टी सेकंड में बताना था। एक टी से एक टी यहाँ से कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, यू प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी, यानी ऑप्शन क्या होगा, यू प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो गया।
तो इस वजह से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को बनाना है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करते हैं तो हमें भी अंदर से एक अच्छा सा जोश जगता है कि चलिए आप लोगों को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाएं और आप अच्छे से एग्जाम में नंबर ला पाएँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन। आपको बताना है कि रिटार्डेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। वेलोसिटी टाइम, यहाँ पे आपको जो जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, एक चुनिंदा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए, आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट आपको पूरा बिल्डअप हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू क्या है, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर रिटार्डेड मोशन में होगा तो उसका स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप रिटार्डेड मोशन में यही है, क्या हो रहा है, नीचे घटते जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक और चीज़ क्या बताया है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें। एक और यहाँ से पॉइंट निकल जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी dv अपॉन dt हमें क्या देता है बताइए, ये हमें एक्सलेशन देता है। क्या देता है, हमें एक्सलेशन देता है। ठीक है, और dv अपॉन dt का अगर ग्राफ अगर आपको निगेटिव मिले, ठीक है, और उनके स्लोप क्या हो, dv अपॉन dt, इसको हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। अगर tan थीटा, इसको हम m बोल सकते हैं स्लोप, अगर ये क्या मिले आपको नेगेटिव मिले तो आपका क्या है, रिटार्डेड मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, रिटार्डेड मोशन। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिटार्डेड मोशन के लिए आपका जो स्लोप होगा यानी एक्सलेशन पूछा जा रहा है। यानी स्लोप कहने का मतलब इनडायरेक्टली तो आपको एक्सलेशन ही पूछ रहा है, तो एक्सलेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आपको क्या सीखें यहाँ से कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निगेटिव होता है तो उसका एक्सलेशन निगेटिव होगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सलेशन देता है। क्या देता है, हमें एक्सलेशन देता है। ठीक है, अगर ऐसे ग्राफ दिया हो वीटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर इस टाइप से दिया हो तो क्या हो, ये इंक्रीजिंग मोशन है। कैसे इंक्रीजिंग मोशन है, क्योंकि देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक यहाँ से अगर थीटा ले, यहाँ से अगर थीटा ले, इसका अगर थीटा ले तो ये क्या हो रहा है, हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। ये क्या हो गया, एक्सलेटेड मोशन हो गया। ये क्या हो गया, एक्सलेटेड मोशन, पॉजिटिव थीटा आ रहा है, स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, यानी ACCLERATE क्या हो गया, एक्सलेटेड मोशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं क्या, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जो कि इनिशियली एट रेस्ट पे है, इज एक्सलेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी उसका एक्सलेशन क्या दिया हुआ है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड, आफ्टर n सेकंड के बाद उनका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v हो जा रहा है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड, तो आपको बताना है कि उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट लास्ट 2 सेकंड में कितना होगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप से जब भी क्वेश्चन पूछे कि लास्ट 2 सेकंड में, लास्ट 3 सेकंड में आपको कुछ पूछे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कुछ भी पूछे, तो आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर हमेशा ज्ञात कीजिए, शुरू से लेकर हमेशा उसको उस पर अप्लाई कीजिए। यानी आपको जो रिलेशन है, आपका जो रिलेशन है VT को UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ठीक है, V इक्वल टू U प्लस AT जो आपका रिलेशन है, ठीक है, उसको क्या कीजिए, आप शुरू से आप हमेशा अप्लाई कीजिए। या तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT का ये जो आपका रिलेशन है, इसको आप क्या कीजिए, शुरू से हमेशा अप्लाई कीजिए, शुरू से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से उसको अप्लाई कीजिए। देखिए हम स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे अप्लाई करने वाले हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे अप्लाई करेंगे कि आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है लास्ट 2 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, शुरू से ले लेंगे। ठीक है, शुरू से n सेकंड तक ले लेंगे। तो S इक्वल टू क्या हो गया, UT इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियली एट रेस्ट, यानी UT तो 0 हो गया, UT प्लस हाफ ऑफ लिख देते हैं इसे हम, हाफ ऑफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ A इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पे T क्या दे रहा है, फर्स्ट n सेकंड के लिए लेते हैं n स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ n स्क्वायर। सिमिलरली क्या करेंगे हम नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, S अब क्या करेंगे, S इक्वल टू S डैश इक्वल टू क्या करेंगे हम, ये S हो गया, ये S डैश हो गया, S इक्वल टू क्या करेंगे, UT प्लस शुरू से लेंगे हाफ ऑफ A। अब क्या लेने वाले हैं, जो टाइम हम लेंगे, क्या टाइम लेंगे, 2 सेकंड पहले का, यानी n-2 इन तक जा रहा है, n-2 ले लेंगे, क्या लेंगे, n-2 सेकंड ले लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर, ये तो फिर 0 होगा, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ A n-2 का स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, इनके लास्ट 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए पहले से यहाँ तक हम ले चुके हैं, पहले से यहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट ले चुके हैं, और ये क्या हमारा t इक्वल टू 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ से हम यहाँ तक का ले रहे हैं। तो इस वाले में से इस वाले को घटा लेंगे, यानी 1 में से 2 को घटा लेंगे, तो हमारा इतना बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बस यही फंडा यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, अब अप्लाई करते हैं कैसे, S माइनस S डैश इक्वल टू हाफ ऑफ A n स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ A n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ A कॉमन आ गया, n स्क्वायर माइनस n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, हाफ ऑफ A, और ये किसको क्या ले सकते हैं हम, A प्लस बी और A माइनस बी। तो इसको A प्लस बी कैसे लिखेंगे, n माइनस n प्लस 2, एक से कट गया, क्या हो गया, 2 हो गया, 2 इंटू A प्लस बी
ए प्लस बी, ये क्या हो गया 2n-2, ये क्या हो गया 2n-2 हो गया। ठीक है, समझ रहे हम क्या लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए। देखिए ना ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। अब क्या करने वाले हैं, हाफ ऑफ ए, ओके, ये क्या है आपका 2, और यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो क्या कर लिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2n-1, एक 2 से एक 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया 2 इंटू ए इंटू n-1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके आपके जो ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस में ए का कोई जिक्र ही नहीं है, क्या है वी का जिक्र है। तो आपको पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है यू प्लस ए टी, इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो यू वी इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू टी के बराबर। क्या वी इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू टी के बराबर, और आपको ए का वैल्यू क्या होगा वी अपॉन टी, और आपको पता है वेलोसिटी कितना दे रहा है n सेकंड के बाद वी दे रहा है, और टाइम कितना दे रहा है n दे रहा है, यानी ए के जगह पे हम वी अपॉन एन को रिप्लेस कर सकते हैं, ए के जगह पे वी अपॉन एन लिख सकते हैं। तो ए के जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 इंटू वी अपॉन एन इंटू n-1 इंटू क्या है n-1, ये क्या हो गया v इंटू n-1 2 अपॉन n। ठीक है, 2v इंटू n-1 अपॉन n, क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2v इंटू n-1 अपॉन n, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को बनाना है। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा बढ़िया क्वेश्चंस है, आपको आपके लेवल से बढ़िया क्वेश्चंस है, जिस लेवल में आपको पढ़ा रहा है अगर उस लेवल से आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्या है ए बडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, एक बड़ी है जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है एज शोन इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको दिखाया जा रहा है, ये क्या है वीटी टाइम ग्राफ है। तो द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन 8 सेकेंड, आपको 8वें सेकंड में यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जब भी आपको डिस्टेंस की बात करें, पहले क्या पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक आपको फंडामेंटल रूल पता होना चाहिए, फंडामेंटल आपको कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया यही है, एरिया हमें क्या देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्टेंस और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ठीक है, तो हम सिमिलरली इसको कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है। ठीक है, तो चलिए हम अब क्या करने वाले हैं, सबके एरिया निकालने वाले हैं। अगर हम जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एरिया पहले का एरिया क्या होगा, इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, 8 लिख देते हैं हम। ठीक है, दूसरे वाले का एरिया क्या हो गया 2 इंटू ये क्या हो गया ये 2 है, और ये क्या है ये भी 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया, लेकिन हम माइनस में 4 लिखेंगे। क्यों माइनस में 4 लिखेंगे, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर बैक यहाँ पे आ रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहीं पे चले जा रहे हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि आपका शुरू से इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको हमेशा देखा जाता है। अगर आप बैक आते हैं तो निगेटिव दिया जाता है, उसके साथ माइनस किया जाता है, अगर आप आगे जाते हैं तो आपको प्लस किया जाता है, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहे तो जैसा जैसा एरिया है नेगेटिव में एरिया हो तो उसको नेगेटिव में लिख दीजिए, पॉजिटिव में हो तो पॉजिटिव में लिख दीजिए, प्लस माइनस करके आंसर निकाल लीजिए। इसका आंसर क्या होगा 8 में से 4 गया तो 4 हो जाता है इसका डिस्प्लेसमेंट, और इसे क्या होता है 2 ही होता है, ये 4 दूना 8 यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो 8 8 16, 16 में से 8 गया, 16 में से 4 गया तो कितना हो गया 12 आंसर हो गया। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट कितना पता चल गया 12 डिस्प्लेसमेंट हो गया। वहीं पे अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें A1 प्लस A2 प्लस A3, इसको क्या करना है आपको सिंपली जोड़ देना है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 8 8 16, 16 4 20, यानी 20 आंसर हो गया, यानी 12 और 20 क्या आंसर है 12 और 20 ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, समझ में आ गया हम कैसे करने वाले हैं, कैसे किए हैं, 12 और 20 आपका आंसर सही हो गया। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो निगेटिव है तो निगेटिव कर दीजिए, लेकिन आपको डिस्टेंस पूछे तो हमेशा उसको प्लस में ही लिखिए। नेक्स्ट क्या है कि एट ए मेट्रो स्टेशन ए गर्ल वॉक अप स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम T1, किसी मेट्रो स्टेशन में गर्ल जो एक लड़की है जो कि स्टेशनरी किसी शांत एस्केलेटर पे क्या कर रही है वॉक कर रही है, किसी शांत एस्केलेटर पे वॉक कर रही है, कितना टाइम लग रहा है उसे वॉक करने में T1 टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह वो क्या कर रही है इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, अगर वो क्या है अगर स्टेशनरी है वो, अगर वो स्थिर है ऑन द एस्केलेटर, एस्केलेटर पे, देन द एस्केलेटर टेक हर अप इन टाइम T2, तब उसको क्या कर रहा है एक्सेलेटर जो है वो उसको T2 टाइम में उसको ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, तो देन द टाइम टेकन हर टू वॉक अप ऑन ए मूविंग एस्केलेटर विल बी, तो आपको बताना है कि अगर वो मूविंग एस्केलेटर चलते हुए एस्केलेटर में अगर खुद से भी चले, यानी आपको
कोई स्लेटर है, ये आपको क्या है, उसमें वो खुद से भी चल रही है और स्लेटर भी चल रहा है। स्लेटर देखेंगे मॉल वॉल में, सीढ़ी जो होता है नहीं, आप खड़े होकर उस पर चले जाते हैं, खुद ऊपर चला जाता है। तो यही होता है कि अगर आप उसमें क्या है, वो लड़की उस स्लेटर पे भी चले और स्लेटर खुद चले, तब वो कितने समय में वो उस ऊपर उसके टॉप फ्लोर पे जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है, थोड़ा से इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो आपको क्या पता है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है कि जो लड़की है, क्या दिया हुआ है, जो लड़की है वो क्या कर रही है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना कितना है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल, मान लीजिए उस स्केलेटर का डिस्टेंस कितना दे रहा है, उसको डी डिस्टेंस तक चलना पड़ रहा है, क्या डी डिस्टेंस तक चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वेलोसिटी ऑफ गर्ल कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ गर्ल कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या आता है बताइए, डिस्टेंस इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, सॉरी गलती लिख दिया हम, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कितना चल रहा है, वो डी डिस्टेंस चल रहा है और टाइम कितना चल रहा है, t1 टाइम में चल रहा है। ठीक है, तो d अपॉन t1। सिमिलरली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर कितना हो गया, जब गर्ल्स स्टेशनरी है तो सिर्फ एक्सेलरेटर ही इसको ऊपर ले जा रहा है, तो t2 टाइम में चल रहा है, तो डिस्टेंस तो चलना उतना ही है, d अपॉन t2। आपको क्या निकालना है, कब वो क्या करे कि टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अपॉन मूविंग स्लेटर, वो मूविंग स्लेटर पे कब चलेगी, यानी अगर मूविंग स्लेटर पे चले, लड़की भी चल रही है और स्लेटर भी चल रहा है, तो उस सिचुएशन में वो कितने टाइम में ऊपर पहुंचेगी, यानी टॉप फ्लोर पे पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को वेलोसिटी को क्या करना है, इफेक्टिव वेलोसिटी निकालना है, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ गर्ल वाइल ऑन एक्सलेटर। क्या होगा, इफेक्टिव वेलोसिटी क्या होगा उनका, vg प्लस वी, यानी दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी प्लस vg प्लस वी हो गया, तो एल अपॉन t1 प्लस एल अपॉन t2। ठीक है, और ये जो इफेक्टिव वेलोसिटी गर्ल का होगा, जो दोनों साथ चल रही है, तो डिस्टेंस तो तब भी उस समय उतना ही डिस्टेंस चलेगा। तो मान लीजिए यहाँ भी क्या निकलते हैं, यहाँ भी डी डिस्टेंस है, यहाँ भी क्या लेते हैं, डी डिस्टेंस लेते हैं, और मान लेते हैं कि उस दोनों को सांस चलने में टाइम टी लग रहा है। ठीक है, टाइम टी लग रहा है, तो डी से डी कट जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, डी से डी तो कट जाएगा, तो आपको क्या बचल गया, 1/t इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। आप इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 अपॉन t1 इंटू t2 1/t। तो t का आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, t1 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो आपको क्या पता चल गया कि वो जो लड़की है, कौन सा रिलेशन है, t1 इंटू t2 अपन t1 प्लस t2, यानी वो जो लड़की है और वो अगर लड़की एक्सलेटर के साथ एक्सलेटर भी चले और लड़की भी चले, तो दोनों एक साथ चले, तब वो लड़की कितने टाइम में पहुंचेगी, t1 t2 अपन t1 प्लस t2 समय में वो पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे बना है इसको, इस क्वेश्चन को कैसे बना है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। इस देखिए, इस क्वेश्चन से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से अच्छे से बन सकते हैं। ठीक है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से अच्छे से बन सकते हैं। आपको कुछ डाटा वाटा दे दिया जाएगा, वहाँ पे पूछा जाएगा वो टाइम, अगर वो लड़की ऊपर जाती है तो वो क्या होगा, वो कम समय लगेगा, उसको ज़्यादा समय लगेगा। वो लड़की को अगर दोनों स्लेटर भी चले लड़की भी चले उस स्लेटर पे, तो वो क्या लगेगा, वो ज़्यादा समय में पहुंचेगी या फिर वो कम समय में पहुंचेगी। तो आप इसको इस वे से आप बना के आप निकाल लीजिएगा कि वो ज़्यादा समय पहुंचेगी या फिर कम समय में। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताइएगा हमें, हम सभी बच्चे के जितने क्वेरी होते हैं हम सभी का जवाब देते हैं। तो दोस्तों बेफिक्र होकर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जा रहा है फिगर में, तो दो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव एट द पॉइंट, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ पे आपका नेगेटिव है। ठीक है, वेलोसिटी तो आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम का, जैसे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ आपको dv अपॉन dt क्या देता था, हमें एक्सप्रेशन देता था। सिमिलरली क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ds अपॉन dt, एस क्या है डिस्टेंस है, ये क्या देता है हमें, ये देता है वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो आपको पता है कि अगर स्लोप अगर निगेटिव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका, रिटार्डेड हो जाता है। क्या होता है, रिटार्डेड हो जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव। कहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा, यानी अगर उसका स्लोप नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप क्या है बताइए, क्या है, पॉजिटिव आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव है, यहाँ क्या है स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ क्या है स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्लोप निगेटिव है। ई के जब क्या है स्लोप, देखिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो आपको समझ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। यहाँ भी आपको स्लोप निगेटिव, देखिए ये थोड़ा फिगर में हम खुद अपने हाथ से बनाए फिगर, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट यही है कि जहाँ पे आपको स्लोप निगेटिव दिख जाए तो वो क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सॉरी
ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन एयर व्हेन एयर रेसिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट। अगर एयर रेसिस्टेंस को अकाउंट में लिया जाता है यानी एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जाता है तो टाइम ऑफ एसेंट T1 है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, टाइम ऑफ एसेंट T1 है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है T2 है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इन सभी में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। अगर एयर रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट नहीं किया जाता यानी सॉरी अगर एयर रेसिस्टेंस को अगर निगलेक्ट कर दिया जाता यानी इफ नो एयर रेसिस्टेंस, नो एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, अगर कोई एयर रेसिस्टेंस नहीं होता तो आपको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट का अभी तुरंत थोड़ा देर पहले क्वेश्चन में बताया था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, यानी T1 इक्वल टू T2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है, एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई बड़ी अगर एयर रेसिस्टेंस किसी भी चीज़ पे लगता है तो वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के क्या लगता है, जस्ट अपोजिट लगता है। यानी कहने का मतलब अगर एयर रेसिस्टेंस किसी पे लगता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उस पर एयर रेसिस्टेंस हमेशा नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपका ऊपर जा रहा है तो इसका एयर रेसिस्टेंस नीचे लगेगा, ठीक है। मान लो उस एयर रेसिस्टेंस का एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है, ओके। और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो भी तो लगेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा, वो जी लगेगा, ठीक है। तो आपको टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, यू अपॉन जी, और जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी रेस हो जाएगा। क्यों जी रेस होगा, क्योंकि यहाँ पे दो जी लग रहा है, एक जी लग रहा है और एक एयर रेसिस्टेंस का ए लग रहा है, तो ये क्या हो गया यू अपॉन जी प्लस ए। और टाइम ऑफ एसेंट कितना दे रहा है, T1 दे रहा है, क्या दे रहा है, T1 दे रहा है, T1, ठीक है। इसी तरह टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, ये भी होता है यू अपन जी, यहाँ क्या हो जाएगा जी डैश हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एसेंट डिसेंट क्या होगा, नीचे आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसका एयर रेसिस्टेंस कितना कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, यानी ए ऊपर लगेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगता है। तो इसका ए इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव यू अपॉन जी माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो, अगर नीचे क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो होल क्वांटिटी क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, अगर नीचे का क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर नीचे का क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाता है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। होल क्वांटिटी क्या होता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और किसी ऑब्जेक्ट का नीचे क्वांटिटी अगर ज़्यादा होता है तो होल क्वांटिटी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, किसी का भी नीचे क्वांटिटी क्या होता है, कम हो जाता है, तो होल क्वांटिटी क्या होता है, देखिए नीचे क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों, कैसे ज़्यादा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ जी माइनस ए हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जी प्लस ए हो रहा है, यानी जी प्लस ए तो आपको पता है ज़्यादा ही होगा किसके, जी माइनस ए से। इसमें से घट रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, तो नीचे क्वांटिटी ज़्यादा है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और नीचे क्वांटिटी कम है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, बताइए, होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कैसे नहीं समझ में आएगा बताइए ना। देखिए आपको एक और तरीके से समझाते हैं, 1/2 और 1/3 में कौन सा ज़्यादा होगा, नीचे क्वांटिटी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, 1.3 का वैल्यू क्या होता है, 0.333 होता है, क्या होता है 0.333, 0.2 का वैल्यू कितना होता है, 0.5 होता है, क्या होता है 0.5 होता है। तो पता चल गया ना कि नीचे क्वांटिटी ज़्यादा होता है तो होल क्वांटिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये कम हो गया, ठीक है। यानी T1 क्या हो गया, कम हो गया किसके, T2 से, ठीक है। ये आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच है, हम आपको समझा रहे हैं, इससे कारण थोड़ा समय लग रहा है, ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है। आप इस वे से बनाइएगा तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ ए गिवन ऑफ ए बॉडी गिव्स। आपको वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, अभी तुरंत आपको पता है इस वाले क्वेश्चन में, ये जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, इसका एरिया में क्या देता है, A1 A2 A3, एरिया में क्या देता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी, नोट कर सकते हैं आप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नहीं तो आप सीधे सिंपली हम आपको बोले कि ध्यान से देखते रहिए, पूरा वीडियो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। इस वजह से आपको क्वेश्चन से आपको एग्जाम में बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। यानी वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। कहता है डिस्प्लेसमेंट देता है, अगर स्पीड टाइम ग्राफ कहता तो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता। लेकिन हम कहने के लिए कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक साथ, लेकिन हमेशा क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं और बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। काइनेमेटिक्स का वीडियो दिया था, नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने नए चैप्टर को पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में। अब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ, और दोस्तों यहाँ से कुछ सीखेंगे तो हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की हमें जरूरत है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ, तब तक के लिए बाय।